एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एसीबी की दस्ता। कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर मनीष अग्रवाल के करप्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। डॉक्टर अग्रवाल मामले की जांच करने के लिए एसीबी की टीम एसएमएस अस्पताल पहुंच चुकी है। डॉक्टर अग्रवाल के चैम्बर में हो रही है जांच। पिछले दिनों डॉक्टर अग्रवाल के द्वारा फाइनल किए गए टेंडरों के दस्तावेजों की भी जांच होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल ही दिए थे डॉक्टर अग्रवाल द्वारा फाइनल किए गए टेंडरों की जांच के संकेत। एसीबी डीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर छापेमारी शुरू हो चुकी है। एसीबी एसपी संदीप सारस्वत की टीम अब सर्च कर रही है। ये सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। इस सर्च से जुड़ी, इस कार्रवाई से जुड़ी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एसीबी की दस्ता। कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर मनीष अग्रवाल के करप्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। डॉक्टर अग्रवाल मामले की जांच करने के लिए एसीबी की टीम पहुंची है एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में। डॉक्टर अग्रवाल के चैम्बर में जांच हो रही है। पिछले दिनों में डॉक्टर अग्रवाल के द्वारा फाइनल किए गए टेंडरों के दस्तावेजों की अब जांच की जाएगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एसीबी की दस्ता की लगातार कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर मनीष अग्रवाल के करप्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट। टीम पहुंच चुकी है उनके चैम्बर में। तमाम दस्तावेज अब खंगाले जा रहे हैं और पूरी संभावना कि इस जांच के बाद में कई खुलासे और भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में डॉक्टर अग्रवाल के द्वारा फाइनल किए गए टेंडरों के दस्तावेजों की भी अब जांच की जाएगी। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल ही दे दिए थे डॉक्टर अग्रवाल द्वारा फाइनल किए गए टेंडरों की जांच के संकेत। एसीबी डीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशों पर छापेमारी फिलहाल शुरू हो चुकी है। एसीबी एसपी संदीप सारस्वत की टीम लगातार सर्च में जुटी हुई है और हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टीम के द्वारा एक एक दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, चेकिंग की जा रही है, क्योंकि एक एक करके कई परतें इस मामले पर खुलेगी, ये निश्चित है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आया है, एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। डॉक्टर अग्रवाल के चैम्बर में इस वक्त मौजूदगी है और बड़ी गहनता के साथ में एक एक दस्तावेज अब खंगाले जा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों में ही डॉक्टर अग्रवाल के द्वारा कई टेंडर फाइनल किए गए थे और उन्हीं दस्तावेजों की अब जांच फिलहाल की जा रही है एसीबी के द्वारा। मेरे साथ में सहयोगी नवीन लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या अपडेट अभी वहां से आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल एसीबी की टीम एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी है। मैं मेरे सहयोगी तीरथ से कहूँगा एक बार वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं और जो यहाँ का जो रिकॉर्ड है वो जब्त करने का काम है वो एसीबी की टीम कर रही है। जो डॉक्टर मनीष अग्रवाल है, पिछले 1 से 1.5 साल से इस पद पर यहाँ पर जमे हुए थे और उसके बाद आज एसीबी ने जो उनको परसों ट्रैप किया और परसों ट्रैप करने के बाद कल उन्हें जेल में भेजा और उसके बाद एसीबी की टीम यहाँ पर छापेमारी कर रही है। तकरीबन एसीबी के 2 दर्जन से अधिक अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है और जो सर्च की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। इसके जो जितने भी टेंडर हैं जिन्होंने निकाले हैं और जितने भी जो ठेकेदारों को पैसा दिया है या उनसे रिश्वत ली है, उनकी भी एसीबी की टीम यहाँ पर जांच कर रही है। हम बात करेंगे एसीबी के जो एडिशनल एसपी है संदीप सारस्वत जी। सर, किस तरह की कार्रवाई है और क्या इनपुट मिला था? जिस पहले ट्रैप की कार्रवाई, उसके बाद अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सर्च की कार्रवाई। देखिए, डीजी मैम के निर्देश पर जो मनीष अग्रवाल जी, डॉक्टर मनीष अग्रवाल का जो कार्यकाल रहा है एसएमएस के एडिशनल सुपरिटेंडेंट के तौर पर मेडिकल कॉलेज के और एसएमएस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी के तौर पर, तो उनके कार्यकाल के दौरान जो भी परचेजेज हुई हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट हुआ है, जो भी स्टोर का सामान उनके टाइम पर इंडेंट किया गया है और जो इनकी बिल की पेमेंट्स की गई हैं, उन सब का रिकॉर्ड
हमने ऑफिशियली यहाँ से जब्त कर रहे हैं उसको, और लगभग रिकॉर्ड आज मिल जाएगा और कुछ बचा हुआ रिकॉर्ड मंडे तक हमें मिल जाएगा। अब तक कितने डॉक्यूमेंट जब्त कर चुके हैं, कितने टेंडरों की फाइलें जब्त हो चुकी हैं? अभी ये काफ़ी है, अभी चल ही रहा है ये, तो ये लगभग 100 से अधिक ये इंडेंट और टेंडर्स हैं, तो ये एक बार कार्रवाई पूरी होने के बाद एग्जैक्ट नंबर बता पाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल ये थे हमारे साथ एसीबी के एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत और उनकी टीम। वो लगातार आज सुबह से ही इस पूरी कार्रवाई करने लगी हुई है और जो छापेमारी का काम है वो एसएमएस कॉलेज और एसएमएस मेडिकल कॉलेज और एसएमएस हॉस्पिटल में एसीबी की टीम कर रही है। और जो डॉक्टर मनीष अग्रवाल है, अब उनके जो काले कारनामे हैं वो लगातार सामने आएंगे और एसीबी की टीम बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। एसीबी की जो कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव, उनके निर्देश पर लगातार एसीबी की टीम बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है और रोजाना हर घूसखोर जो रिश्वत की राशि लेता है उसे पकड़ने का जो प्रयास है वो एसीबी की टीम कर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, उसी क्रम में एसीबी की टीम लगी हुई है और तमाम एसीबी के अधिकारी लगे हुए हैं। वहीं विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि दिवाली पर अब महंगे गिफ्ट लेने वालों पर भी एसीबी डीजी स्मिता श्रीवास्तव है, उन्होंने सख्त निर्देश दे दिए हैं, उनकी निगरानी शुरू कर दी है। अगर कोई भी ऐसा अधिकारी कर्मचारी जो महंगे गिफ्ट ले रहा है उसके खिलाफ भी, या फिर मिठाई के डिब्बों में पैसे लिए जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी एसीबी की टीम एक कार्य करने को तैयार है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी आयुषी। नवीन, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल एक नहीं बल्कि कई पदों पर आसीन थे, समझा जा सकता है कि उनकी मुश्किलें अभी भविष्य में और ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि अभी एसीबी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि एसीबी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। कल उन्हें जिस तरह से कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करके उनको जेल भेज दिया गया और जेल भेजने के बाद में अब उनकी जो दिवाली है वो जेल के अंदर ही मनेगी। और जो एसीबी के जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने परसों और कल उनसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद में कई बड़े खुलासे उन्होंने किए और जो रिश्वत छुपाने वाला जो अधिकारी था, जो उनका जो दलाल था, उसको भी एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। तो कुल मिलाकर एसीबी अब बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है और पिछले जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें थी वो एसएमएस हॉस्पिटल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जुड़ी हुई थी और लगातार जो जितने भी टेंडर हो रहे थे उन टेंडरों के अंदर ज़बरदस्त भ्रष्टाचार था। जिस तरह से मेरे सहयोगी विकास कल भी बता रहे थे कि लगातार बैक टू बैक इन्होंने टेंडरों में घोटाला किया और उसके बाद अब एसीबी की जो कार्यवाहक डीजी हैं स्मिता श्रीवास्तव, उनके निर्देशों पर एसीबी की टीम है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज और एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। अब इनके टेंडरों की जो इनके कार्यकाल में जितने भी टेंडर हुए हैं उनकी एसीबी की टीम जांच करेगी और जांच करने के बाद में एक बड़े स्तर पर हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर आयुषी एक बड़ा खुलासा फर्स्ट इंडिया कर रहा है और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कई डॉक्टर्स और कई नर्सिंग कर्मी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि ये खेल बड़े लंबे स्तर से चल रहा था और उस पर आज एसीबी ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज पहुंची है। और जिस तरह से एसएमएस अस्पताल के एचओडी जिसका नाम मनीष अग्रवाल था, उसको 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके बाद अब एसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची और सर्च की कार्रवाई है वो कर रही है। जी नवीन, अभी लगभग कितनी देर से कार्रवाई जारी है और कितनी देर तक चल सकती है, क्या लग रहा है आपको? जी आयुषी, सवाल एक बार दोबारा दोहराएं। नवीन, कितनी देर पहले कार्रवाई शुरू हुई और जिस तरह से आपकी बातचीत भी हुई है एसीबी के अधिकारियों से, कितनी देर तक ये कार्रवाई चल सकती है अभी और आगे क्या कुछ प्रक्रिया रह सकती है? जी देखिए, बिल्कुल आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको बताऊं आयुषी, अब फिलहाल एसीबी की टीम यहाँ पर तो पहुँच चुकी है। इसके अलावा इसका एक फ्लैट और बताया जा रहा है, उस फ्लैट की भी एसीबी की टीम तलाशी लेगी और सोमवार को जो इसका जो बैंक लॉकर है उसकी पत्नी ने 1 दिन की मोहलत मांगी थी और उसके बाद में आज शनिवार है और कल संडे है, तो कुल मिलाकर अब एसीबी है 2 दिन बाद में सोमवार को उनके बैंक लॉकर को खंगालेगी। बैंक लॉकर में कितनी काली कमाई मिलती है अब एसीबी की टीम उसका भी पता लगाने का प्रयास है वो करेगी। और अब आपको बता दूं तकरीबन 4.75 लाख रुपए तो इनके घर से मिले थे, कई प्लॉट्स, कई कृषि भूमि, उनके फ्लैटों के दस्तावेज एसीबी को मिले थे और उसके बाद अब एसीबी की टीम जांच करने के बाद में यहाँ पर पहुंची। मैं मेरे सहयोगी से एक बार फिर कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। यहाँ की जो एसीबी की टीम है वो सर्च की कार्रवाई है वो कर रही है और पहले भी आपको बता दूं कि कई ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है एसीबी की टीम जो एक
आपको बता दूं ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला भी केस था और उसके केस के खिलाफ भी एसीबी की टीम ने कार्रवाई की थी। और आपको बता दूं कि जो मनीष अग्रवाल हैं इनने 1 साल के भीतर करोड़ों रुपए के टेंडर को फाइनल किए थे, फिर चाहे न्यूरो सर्जरी में अत्याधुनिक तकनीक के माइक्रोसॉफ्ट की खरीद का प्रकरण हो या फिर निजी फर्म की 44 लाख रुपए की एलडी माफ करने से जुड़ी चर्चित खबर। टावर, कार्डियोलॉजी टावर, एसएसबी में कई तरह की खरीद फरोख्त में डायरेक्ट जुड़े थे अग्रवाल। और हाल ही में ठेका कर्मियों की नियुक्ति में भी हाई लेवल की सिफारिश की आड़ में जो मनीष अग्रवाल है उन्होंने एक बड़ा खेल किया था। तो कुल मिलाकर अब मनीष अग्रवाल की मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। सूत्र बता रहे हैं कि 2.5 से 3 महीने तक उनको कोर्ट से जमानत भी नहीं मिलने वाली है और उसके बाद में और जब वो गिरफ्तार हो तो हो ही चुके हैं, उसके बाद जब उनका चालान पेश किया जाएगा और हो सकता है कि और इस पूरे मामले में एसीबी कई और बड़े डॉक्टरों को भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि अपने आप में ही एक ये बेहद बड़ा मामला है, एक बड़ा नेक्सस चला रखा था डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने। जी बिल्कुल नवीन, आगे भी अपडेट